करके यूं ना देखा करो कि मेरा दीदार हो जाए। हेलो गाइस, पहले गाड़ी मैं ही चलाने वाली थी बट मैंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया क्योंकि मुझे इतनी सुंदर हो गाइस। मैं थू 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 बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला भैंस की टांग। अब मैं आ गई हूँ वापस हिसार। जो ये बिडोड़ो के आगे तुम्हें कूड़ा पड़ा हुआ दिख रहा है ना, सब हटवा दूंगी। नाम चलता है गन्ने का जूस 20 रुपए बड़ा ग्लास। हेलो इंडिया, जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। फाइनली मेरा पहला व्लॉग आ रहा है आप लोगों के सामने। इतने टाइम से कोशिश कर रहे हो बट व्लॉग नहीं डल पा रहा है ड्यू टू सम हेक्टिक शेड्यूल। जिस पहले गाड़ी मैं ही चलाने वाली थी बट मैंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया क्योंकि मुझे आप सबको हर चीज दिखानी थी इस व्लॉग में। ये मेरा पहला व्लॉग होने वाला है। व्लॉग बहुत टाइम से आने वाला था बट नहीं आ पाया क्योंकि भगवान की इच्छा ही नहीं थी। बट आज फाइनली व्लॉग स्टार्ट कर दिया है और मैं आज आप लोगों के सामने जिम का इतना तगड़ा वर्कआउट शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोग उसे फॉलो भी कर सकते हैं। बिटवीन अभी वर्कआउट वगैरह छोड़ो, मौसम का आनंद लो, आनंद लो। तो काफी टाइम बाद अब मैं घर आई हूँ और इतने दिनों बाद मैं अपने जिम में जिम करने जा रही हूँ। तो ऐसी तैसी मार देंगे लोगों की, देखते हैं कैसा वर्कआउट होता है। फाइनली इतने दिनों बाद घर का बढ़िया सा खाना खाया है तो बॉडी में तो अपने आप ही तगड़ा सा पंप आ रहा है बिना कुछ करे। पंप की इसी तीसी अभी हम जा रहे हैं और उसके बाद मजे ही मजे आने वाले हैं। मैं सोच रही हूँ उससे पहले एक गिलास गन्ने का जूस पियेंगे। गन्ने का जूस 20 रुपए बड़ा ग्लास। मजे ही मजे ही मजे, मजे ही मजे। गाइस मैं सोच रही हूँ क्या मैं बाल कटवा लूं। मेरा बुढ़ापा आ गया है और कहते हैं ना, जंगल की पहचान झाड़ी से, मर्द की पहचान दाढ़ी से। और मेरी भी मुझे आने लगी है गाइस, देखो थोड़ी थोड़ी आ रही है। क्या कमेंट करके बता देना क्या तुम्हें मेरी मुझे दिख रही है। पंप चेक करो तुम बिना कुछ करे, इतना कैड़ा पंप आ रहा है कि कोई कह ही नहीं सकता ये पंप नहीं। झक्कास इलाज मान दूंगी यार जिम में जाके सबका। कहेंगे अरे यार ये इतने दिनों बाद कहाँ से आ गई, फिर मैं उन्हें बताऊंगी मैं तो हार गई भी थी। क्या बोलती तो चलती क्या। गाइस अब मैं आ गई हूँ वापस हिसार। जो ये बिडोड़ो के आगे तुम्हें कूड़ा पड़ा हुआ दिख रहा है ना, सब हटवा दूंगी। नाम चलता है, ठीक है। दौड़े वाल हो गए यार। क्यों देते हो तुम लोग मुझे इतनी टेंशन, क्यों? मुझे तुम सबकी इतनी टेंशन है कि मैं क्या ही बताऊं। बट कोई बात नहीं, टेंशन विद पेंशन, समझ जाओ। कितनी सुंदर होगा इस बार। थू 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 बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला भैंस की टांग। चलो बहुत सारी बकवास हो गई है तो अभी मैं आपको रास्ते का मजा दिखाने वाली हूँ और उसके बाद मैं आपको जिम पहुंच के एक तगड़ा सा वर्कआउट दिखाने वाली हूँ। तो अगर आप मेरा आउटफिट चेक करना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं अपना आउटफिट भी आपको चेक करा दूंगी। मस्त शॉर्ट्स पहन लिया और टी शर्ट पहन लिया। बाय बाय गाइस। मुझे पहले लगता था कि मुझे देख के सिर्फ लोगों की हवा निकलती है, बट मुझे आज ये भी पता चला कि मुझे देखकर गाड़ी की भी हवा निकल जाती है। तो हम आ गए हैं गाड़ी में हवा भरवाने। और ये स्टीयरिंग देख रहे हो गाइस, आप देख रहे हो, ये स्टीयरिंग मेरी जिंदगी की तरह है। कोई भी आगे कहीं भी मोड़ के चला जाता है भैंस की टांग। और ये देखो मेरे होठ पर डंबल गिर गया था गाइस और मेरा वेट भी कम हो रहा है, बट कोई बात नहीं। पीछे केले रखे हैं बहुत सारे, खाओगे क्या? मुंह तो दिखा। जिम करने चला है हमारे साथ। कहाँ पर? हिसार गिरी सेंटर। हाँ चल रहा था, बता। नहीं नहीं, मैं वहाँ का ही प्लेयर। मुझे नहीं जानता, नहीं जानता मैं। बेइज्जती कर दी इसकी। आप जानते हैं? हाँ, बड़े प्लेयरों को कौन नहीं जानता। गाइस प्रोटीन की असली फैक्ट्री तो यहाँ जा रही है। हम तो बेरोजगार है। बिटवीन भैंस की आंख। तो बस थोड़ा सा और रह गया, मतलब अभी नींद आने लगी है। तो फाइनली हम न्योली पहुंच गए हैं। तो वेलकम टू न्योली। थोड़ा सा दूर और फिर उसके बाद हम पहुंचने वाले जिम। देन वर्कआउट।
सुबह से सिर्फ उसी के लिए खा पी रही थी मैं, क्योंकि मुझे आज हैवी वर्कआउट करना है थोड़ा सा। तो लेट्स सी कैसा होता है गाइस। नींद आ रही है पर शर्म क्यों नहीं आ रही है? अगर जितनी नींद आती इतनी मुझे शर्म आती तो मेरी मम्मी मुझे में रोज चप्पल ना बजाती। ओह वाओ, राइमिंग हो गई गाइस। मैंने एक बहुत तगड़ी सी पोएम लिखी है आप लोगों के साथ, तो अगर आप कहोगे तो मैं आप लोगों के साथ वो पोएम भी शेयर करने वाली हूँ इन दिस ब्लॉग, नहीं बट अलग से ज़रूर। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बता देना, वो पोएम भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। वैसे लिखती रहती हूँ बैठे बैठे, तो बता देना बस, जैसा कहोगे वैसा कर देंगे। तो गाइज अभी अभी मतलब एकदम से दिमाग में एक तगड़ी सी शायरी आई है, तो क्यों ना आप लोगों को भी सुना दी जाए। तो कि यूं ना देखा करो कि मेरा दीदार हो जाए, कि यूं ना देखा करो कि मेरा दीदार हो जाए, और तुम मुझे ऐसे क्या देख रहे हो, कहीं तुम्हें भी मुझसे प्यार ना हो जाए। बाय बाय। अब बनने वाला है थैल का प्री वर्कआउट, गन्ने का जूस 20 रुपए का बड़ा गिलास। फाइनली हम जिम पहुंच गए। चक 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 किया। रहने दो, कॉपीराइट आ जाएगा गन्ने वाले जूस के अंकल ने अगर साउंड पे कॉपीराइट डाल दिया। गाइस अगर इस साउंड पे कॉपीराइट आया तो मेरे जीने का मकसद खत्म हो जाएगा। मैं हेलो एवरीवन, फाइनली जिम हो चुका है और आप लोगों ने वर्कआउट देख लिया होगा कितना तगड़ा हुआ है। तो आज काफ़ी टाइम बाद दोबारा से अपने जिम में आई थी, तो थोड़ा सा ऐसे होता है ना कि आप अच्छा फील नहीं कर पाते हो, अनकंफर्टेबल फील करते हो, नए नए लोगों से मिलते हो। बट कोई बात नहीं, पहले हम लोगों ने डेडलिफ्ट करी, फिर उसके बाद लेग पुल डाउन, फिर उसके बाद सिंगल एंड डंबल, फिर स्ट्रेट बार पुश डाउन। 4 एक्सरसाइज आपकी मसल्स के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि इतना लोड देना क्यों है। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपकी बॉडी से स्वेटिंग के जरिए पानी बहुत ज़्यादा निकल जाता है और रिकवरी इतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है। और अगर आपको मसल ग्रो करनी है अच्छी तरीके से तो 4 एक्सरसाइज सफिशिएंट है। 2 बॉडी पार्ट भी एक साथ ट्रेन कर सकते हो, बट अगर लोड नहीं लेना है, इफ आपको लोड लेना है तो आपकी मर्जी है। बाकी मैंने एक्सरसाइज आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और अब आपा निकल गया जिम से। कुछ लोग मिले थे रास्ते में, उनसे मिले, अच्छा लगा। लो यार, आप लोग इतना प्यार दिखाते हो मुझे, तो वही अच्छा लगता है मुझे, और कुछ नहीं चाहिए सच्ची में। मेरा शुरू से सिर्फ यही सपना रहा है कि मैं लोग बागों को मोटिवेट कर पाऊँ, और कहीं ना कहीं ड्रीम कम ट्रू वाला सिस्टम हो रहा है और मैं उस ड्रीम को जी रही हूँ। तो ऑल थैंक्स टू यू। आज काफ़ी सारे लोग मिले, मतलब मुझे अच्छा लगा कि यार वो एकदम से ऐसे बोल नहीं पाते लड़कियों की इज्जत करके, मतलब ऐसे वो लोग खुद ही इतना प्यार से ट्रीट कर रहे थे छोटी बहन करके। तो आप लोग भी कभी मिलते हो, देखते हो, तो बिल्कुल फॉर्मली होके ऐसे फॉर्मली मत हो, कैजुअल होके पूछ लिया करो कि एक फोटो, जो भी हूँ आप लोगों की वजह से। सच्ची बताऊँ, मतलब आप दिल की बात बताऊँ, आराम से बैठी हूँ, रात का टाइम है, बिल्कुल बढ़िया मौसम हो रहा है। तो मैं बेटी हुई है, मैं अपने घर की सबसे छोटी बेटी हूँ, तो लास्ट चाइल्ड, मतलब वो हमारा होता है ना कि ऑलरेडी 2 बच्चे हो जाते हैं, फिर एक बच्चा होता है, तो सबसे छोटा बच्चा होता है। तो पहले कहाँ गांव में 1 लड़की हो जाती, 2 लड़कियां तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो मैं ये सुन के पैदा हुई थी कि बेटी फिर से बेटी हुई है, बट आई वॉन्ट टू डाई, कि मैं ये सुन के मरूँ कि बेटी हो तो ऐसी हो। तो मैं उस चीज़ के लिए मेहनत कर रही हूँ और आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ, अपनी लाइफस्टाइल शेयर कर रही हूँ। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि यार मैं आप लोगों को मोटिवेट करती रहूँ कि मैं कर सकती हूँ तो आप सब भी कर सकते हो। अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए घर से निकलो, आगे बढ़ो, कुछ करोगे तो आपके फैमिली वाले भी सपोर्ट करेंगे। एक्सक्यूज़ मत दो। शुरू में मुझे भी कुछ नहीं मिला था, थाली में परोसा हुआ तो किसी को नहीं मिलता, अपनी थाली सबको खुद सजानी पड़ती है। तो मुझसे मतलब बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या हो रहा है ज़िंदगी में, क्या चल रहा है। तो यार
ये ना मेरा एक तो पहला व्लॉग है, तो प्लीज मुझे ऐसे जज मत करना। मैं तो ना तो आप लोगों को मैं कोई ज्ञान दे रही हूँ ना कुछ दे रही हूँ, बस मैं जो भी हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो भी हूँ आप लोगों के सामने रियल हूँ। मुझे फेक बनना नहीं आता और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ भी फेक दिखाऊं। तो मेरे साथ जितने भी लोग कनेक्टेड है ना, तो मैं चाहती हूँ वो भी मेरे साथ रियल वे में कनेक्ट हो। मैं एक तो जगत छोटी बहन बन चुकी हूँ सबकी, आप लोगों की वजह से। तो बस यही सब अच्छा लगता है यार मुझे। मैं इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाती चीजों को, बट जो भी है मतलब मेरी हंसी से या फिर मेरे बोलने के तरीके से पहचान जाया करो कि मैं जो भी बोल रही हूँ आप लोगों के लिए बोल रही हूँ। थैंक्स अ लॉट कि आप लोग इतना प्यार दिखाते हो। मेरी अभी 4-5 महीने की जर्नी है और आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिखा दिया है ना कि मैं खुद मोटिवेट हो जाती हूँ चीजें करने के लिए आप लोगों के लिए। कई बार होता है कि कुछ चीजें नहीं हो पाती, डिले हो जाती, शायद से भगवान की मर्जी नहीं होती, बट अब जो भी होगा अच्छा होगा। स्टे ट्यून्ड विद मी क्योंकि आगे बहुत कुछ बड़ा और होने वाला है। और बाकी मुझे ब्लॉगिंग वगैरह इतनी कुछ खास करनी नहीं आती। मैंने तो आज पहले बार ऐसे कैमरा करके पकड़ा है। अगर आप लोगों को कुछ भी कमी लगे कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बिल्कुल बता सकते हो। मैं उस चीज को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। बट आप लोगों के लिए कैमरा उठा ही लिया है तो अब जो भी होगा आप लोगों के लिए अच्छी तरीके से इम्प्रूव करके होगा। तो अब चलते हैं घर। तो हेलो गाइस, फाइनली गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे हाथ में आ चुका है और जिंदगी एक सफर है जिस सफर में मैं आज से 5 महीने पहले निकली थी और आप लोगों के प्यार से मैं इस सफर में इतने आगे तक आ गई हूँ। इतने आगे आ गई क्योंकि भैंस की टांग रात हो गई है जिम से घर जाते जाते। आज घर गाली पड़ने वाली है, थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, बट फाइनली गाड़ी का स्टीयरिंग अब मेरे हाथ में है तो जल्दी से हम घर पहुंच ही जाएंगे क्योंकि हैवी ड्राइवर्स यू नो। और एक चीज शेयर करनी थी मुझे आप लोगों से यार कि जिंदगी बहुत ना मैनिपुलेटेड सी हो गई यार। पता नहीं मेरे दिमाग में आई तो मैंने सोचा मैं जिम में बहुत सारी चीजें देती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हम जिंदगी में किसी के पीछे भागते हैं तो वो इंसान हमें उतना ही भगाता है। 2 इंसान होते हैं, जैसे हम किसी के पीछे भाग रहे हैं, हमारे पीछे भी कोई और भाग रहा होता है, बट हम उस इंसान को नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं जो हमारे पीछे भाग रहा होता है। हम उस पर ध्यान दे रहे होते हैं जिसके पीछे हम भाग रहे होते हैं। तो वो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि ना तो हम उसके रहते हैं ना उसके रहते हैं। हम भाग दौड़ में इतना ज्यादा खो जाते हैं ये हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। तो एट दी एंड इतनी घूमी हुई बातों का एक सोल्यूशन है कि किसी से इतना मोह मत करो कि वो मोह तुम्हें इतना दर्द दे दे कि वो प्यार जो दर्द देता है वो तुम्हारा सर दर्द बन जाए। तो अपनी चीजों पे फोकस रखो। फाइनली गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे हाथ में आ गया है। तो गाइस अब हम जा रहे हैं घर। थैंक यू फॉर टू मच लव। और अब घर जाकर खाएंगे रोटी पानी। तो बाय बाय, इस ब्लॉग को एंड करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का इतना ज्यादा प्यार देने के लिए बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे यूट्यूब चैनल को। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो और स्नैपचैट पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हो क्योंकि स्नैपचैट पर मैं अपने पूरे दिन की हर चीजें डालती हूँ। तो स्टे ट्यून विद मी क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें आने वाली है। तो फिट आकृति जहाँ है वहाँ बवाल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।